कोई 1.5 महीने बाद आज मैं व्लॉग डाल रहा हूँ और इस दौरान काफ़ी कुछ बड़ी डिसीजंस भी ली हैं और काफ़ी चीज़ें हुई भी हैं जिनकी कुछ झलकियाँ मैं आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करता हूँ। जेडेन किधर जा रही हैं? पार्क नहीं। पार्क नहीं जा रहे, इसको शूज पहना है, पार्क में भी गर्मी है, कार में जा रहे हैं घूमी घूमी। चलो 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 दादा को बोलो, लेट्स गो दादा को बोलो लेट्स गो। ओके गो गेट दादा प्लीज प्लीज कह रहा है प्लीज प्लीज कह रहे हैं। चलो 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 कार पे चलेंगे, कार पे। वैशी कूल नहीं लेनी है अभी, अभी कार में जा रहे हैं। खुश होता है बाहर घूमने के बाद। रोचा फैमिली के सारे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं जी। बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं बोर्ड के। रक्षिता जो है जर्मनी, जिसको हम सेटल करके आए थे, वो जर्मनी से आई हुई है। उसकी बहन भी यहाँ पे है। उसने भाई साहब ऐसे मार्क्स लेके आई है, पूरी मनोचा खानदान की हिस्ट्री उसने तोड़ के रख दी। 96.4% आए हैं उसके 10th के बोर्ड के अंदर। तो इसलिए मैंने कहा सारे के सारे चलते हैं और अभी बस हम आए हैं अपनी बहनों को पिक करने के लिए। लेट्स गो। तो गाड़ी निकल आई, एक बहन को ले लिया, दूसरी बस आ रही है चिड़ू की बहनों को लेके, और ताऊ जी भी जा रहे हैं साथ। सारे चाचा जी भी आ गए। चलो जी मनंद हो गया, बाकी बस हम सेटिंग कर लें। ओके नो डोंट थ्रो इट। अभी डिस्कशन चल रही है कि भाई बिटिया सब्जेक्ट क्या लेगी, कौन सा लिया है। वो तो बता रही है मेरी 11th शुरू भी होगी और नॉन मेडिकल लिया। तो हम सेंटर को समझा रहे हैं इंडिया में देयर इज 3 इन इंडिया डॉल, कॉमर्स व्हिच इज फॉर बिजनेस स्टडीज, medical for medical studies, and then there is non-medical that is like technical, mostly engineers and that kind of stuff. Yeah, we're just saying you already put her in a box of engineer, right? No, I didn't put her in the box of engineer. I asked her. She took non-medical. Kind of it. I am the last person who would force a child to choose a stream. Yeah, because you know हम कौन सा बड़े पढ़े लिखे हैं यार। वो मुझे इतना पता था, मेडिकल मेरे बस की नहीं है, नॉन मेडिकल मेरे इंजीनियरिंग मेरे पल्ले नहीं पड़नी, मेरे को वो साइन कॉस थीटे पीटे समझ नहीं आते थे। कॉमर्स लो, कारोबार करेंगे। कह रही है मैथ्स तो कॉमर्स में भी हो सकती है। बेटा मैंने मैथ्स लिया था मगर मेरे नंबर इतने कम आए कि मेरे को प्रिंसिपल ने कहा या तो मैथ्स रख लो या स्कूल में रह लो। तो मैंने मैथ्स छोड़ दी। Where are we going? Party. चलो पार्टी। और जब मैंने मैथ्स छोड़ी ना तो मेरे कॉमर्स वाले बाकी सब्जेक्ट में नंबर बहुत बढ़ गए, क्योंकि फिर फोकस वहां चला गया था। उस टाइम मैं 82% ले गया था, तब 82 भी बहुत होते थे। आजकल तो 90-95 को कोई नहीं पूछता। हाँ जी पहुंच गए जी फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में। काट आएगी, बेसिकली गर्मी बहुत है। मैं कहा धूप बहुत है ना तो तभी उतारेंगे जब आ जाए। यहीं से काट से जाना है। Very good. Second. ये तो गया जी बुआ के साथ। दीदी वहां गए थे ना उधर हरिद्वार। रास्ते में चाचा जी की कमेंट्री कहते थे, चाचा जी बताओ ना क्या जी? कहाँ उजाड़ में है, सड़कें नहीं है, यहाँ कौन रहता है, कैसे रहेगा, ये कहाँ जा रहे हैं। चाचा जी इतनी जमीन, इतनी एकड़ जमीन अब शहर में बीच में कहाँ से लाएंगे? अच्छा वहाँ मुझे याद आ गया, हरिद्वार गए तो चाचा जी कहते मैं नहाऊंगा, कैसे बाल्टी नहीं है। मैं भूल गया, मैं कहा यार चाचा जी के लिए बाल्टी रखनी थी। बबलू की भी बात कर रहे थे कि बबलू उनको डॉक्टर पे ले गया और उन्होंने पूछा आपका गला कब से खराब है। कहते हैं 40-50 साल हो गए। बाल्टी का पता करो चाचा जी। वो अच्छा वो टब लगे हुए हैं मगर कमरों में, बढ़िया बाथ टब। ज्यादा शौक नहीं है भाई। चाचा जी शौक हमें भी नहीं है, एक हाथ बार लेने चाहिए मजे। विंस्टन चर्चिल था ना, चर्चिल, हर दोपहर को उसने अपने ऑफिस में लगा रखा था। कहता जब तक मैं दिन में 25 मिनट बाथ टब में सो ना जाऊं मैं काम नहीं कर सकता। दोपहर को सोता था टब में, बाथ टब में सोता था। हाँ पानी भर के सोता था। चर्चिल ने एक बात और भी कही थी, हाँ जी सिगरेट छोड़ने के लिए। हाँ याद है मुझे, याद है। वेरी इजी टू लीव। हाँ I have left it 1000 times. बट एनीवेज
अभी फिलहाल चलते हैं, हमारे रूम रेडी हो गए हैं और कार से जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो मैंने कहा यार फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे बहुत टाइम बाद, क्योंकि बस फिर हमारा निकलने का टाइम आ रहा है ना। ये चल पड़े भाई साहब, लू चल रही कीड़ी गर्मी है यार। The wind is like ये जी विलास हैं, यहाँ पे अलग अलग रूम बने हुए हैं। अच्छा ये वो है रेस्टोरेंट है भैया? अच्छा लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारा यहीं पे है। मम्मी कल सुबह नाश्ता के लिए इधर ही आना है। हाँ दीदी बता रही चीकू के पेड़ है। जी चीकू के पेड़ है। चलो जी ये हमारा विला है 2 बेडरूम। golden boy. इसका नाम golden boy रख देते हैं। गोल्डन बॉय, बाल चमकते हैं धूप में है। ओके चलो भाई चलो, लेट्स टेक अ टूर। चलो जी चलो। वाओ वाओ एसी बढ़िया है। चाचा जी विल बी सो हैप्पी, ही वाज सेइंग द एसी सो बैड। Nice, didn't nice. वेलकम टू रूम सर। थैंक यू जी। ओह चाचा जी कह रहे हैं गद्दे देखो। चाचा जी पहले बाल्टी चेक करो आप। हम सब मिलके आपको उठा देंगे। आओ लेट्स टेक अ टूर। करवट नहीं ले सकता आदमी। वो हम नहीं दिखा सकते, वो खुद ही लेनी पड़ेगी। नहीं ये हो सकता है सख्त वाले ना हो, चेक कर लेते हैं। आओ आपके तो रूम अलग है चाचा जी अभी ना, क्योंकि हमें 4 बेडरूम का अलग कोई बोला था ही नहीं इनके पास, यही था सिर्फ। आहा पीछे देखो गार्डन शार्डन बढ़िया है। ओए होए ये बाथरूम है। ओ तेरी की चाचा जी दबने वाला है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा चाचा जी वाला नहीं है। आपके उन्होंने स्पेशल बाल्टी रखी है देखो। ये क्या भाई हैं डोर्स? हाँ डोर वोर कुछ नहीं है। Telling Nishka to open. ये फ्रेंच कॉन्सेप्ट है, फ्रेंच कॉन्सेप्ट, नो डोर्स। उई हाँ क्या हो गया जी? फंस गए अभी। सॉफ्ट है ये। दूसरा रूम ये दिस इज 2 बेडरूम विला राइट? वेयर इज द अदर रूम? लेट्स चेक इन द अदर रूम, मे बी द मैट्रेस इज हार्ड। आ जाओ आओ। दूसरा कहाँ है? अच्छा ये रहा। ओके यही बढ़िया है यार, लगेज के लिए अलग से जगह बना रखी है तो प्रॉपर्टी फुल लग्जरी। ओह हियर आल्सो, ओह वेरी नाइस डॉग। No, it's also soft. Also soft? Yeah, I don't like soft mattress. I think no one in the Malaysia family likes soft. हाँ मनोजा फैमिली किसी को सॉफ्ट मैट्रेस पसंद नहीं है। विला तो बहुत बढ़िया है भाई। ऐसी एक इनकी ऑप्शन है जिसमें एक प्राइवेट पूल के साथ भी विला है, बट प्राइवेट पूल वाला हमने इसलिए लिया क्योंकि उसके अंदर वो बेबी फ्रेंडली नहीं है, तो हम जाएंगे तो वैसे ही कॉमन बेबी फ्रेंडली वाले में। सो 10,000 रुपए का फर्क था रेट में। ये सुबह हम अपने कुक भैया से बनवा के ले आए थे आलू की सब्जी और ढेर सारे परोठे। सारा टेम्पर के साथ हमारा निकलना इसलिए हुआ क्योंकि 10-15 दिन के बाद फिर हमारी जो ना कनाडा की ऑब्वियसली फ्लाइट थी, तो हमने कहा पूरी फैमिली से एक बार मिलने। और जो हम जाते हैं कनाडा आमतौर पर जो हमारा रूट ऑफ प्रेफरेंस होती है आपने देखा ही होगा, वो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस वगैरह से होती है, ताकि बीच में थोड़ा बहुत एक हॉल्ट भी आ जाए क्योंकि बेबी साथ में होता है। और इस बार जो है क्योंकि जब हमने टिकट्स बुक कराई थी तो थिक ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा था, एयरपोर्ट पे हमले वगैरह हो रहे थे एंड सो ऑन, और हमें लगा था यार बच्चा साथ में कहीं फंसा गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और यही और भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, इसलिए वो एयरलाइंस जो यूरोप से ट्रांजिट करती हुई नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाती हैं या फिर डायरेक्ट फ्लाइट, वो इतनी एक्सपेंसिव उनकी इकोनॉमी टिकट हो गई हैं कि आप समझ लो बिजनेस क्लास जो हमें यूजुअली मिलती थी वो उस प्राइस रेंज के आसपास पहुंच गई थी। डायरेक्ट फ्लाइट अफोर्डेबल नहीं रही क्योंकि महंगी बहुत ज्यादा हो गई थी और जेडू के साथ प्रॉब्लम भी आती है और हॉल्ट वाली चाहिए थी, और हॉल्ट लो यूरोप का, तो यूरोप के हमारे पास वीजा नहीं था, ना मेरे पास ना मम्मी के पास। और हमने कहा कि चलो अभी 1-2 महीने का टाइम है हमारे जाने में, वीजा अप्लाई कर देते हैं। मगर मैंने 2016 में कनाडा वीजा अप्लाई किया था जो कि एक्सपायर, और हमने कहा यार पहले कनाडा वाला वीजा रिन्यू करवाओ, जाना भी तो है। वहां की डिसीजन का टाइम आ रहा था 25 दिन, वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि 25 डेज के अंदर आपकी डिसीजन हो जाएगी। मैंने 1.5-2 महीने पहले जमा करा दिया। उसके बाद जो डिसीजन तो हो गई, जो कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे देते हैं, जो कि आप अपलोड करते हो सॉफ्ट कॉपी के बेस पे। उसके बाद जब वो डिसीजन ले लेते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दे दो, हमने स्टैंप लगा के देनी है। मैंने कहा आ जाएगा 1-2 दिन में स्टैंप लग के, मगर भाई साहब इतना ज्यादा डिले है वहां पे कि 21 दिन
वो सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर वीजा का स्टिकर लगाने के लिए आजकल मांग रहे हैं, और वो भी 21 वर्किंग डे हैं, 25 वर्किंग डे पहले, 21 बाद में, जिसके बीच में हमारे 2 महीने निकल गए और मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं यूरोप का वीजा अप्लाई कर सकूं। तो इसलिए हमारे पास में जो लास्ट अनलाइकली ऑप्शन ऑफ ट्रांजिट बची 5-7 घंटे की बीच में जो है आ जाएगा इस्तांबुल, क्योंकि लेओवर भी चाहिए था जेडू साथ में, और वीजा भी इनका अगर यूएस वीजा हो तो ई वीजा 2-1 दिन के अंदर मिल जाता, तो वो हैसल भी नहीं थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक दिन की बात है, जो छोटा मोटा ट्रांसफर है वाया इस्तांबुल ले लेते हैं। हमारे देखा पूरी बारात जा रही है यार, जेडू सो गया। पौने में आई है यार, जेडू सोने चला गया, और उसको तो मजा आया था देख के। हाँ वाह वाह वाह, नहा रही है। ये है जी सिंगल रूम स्वीट, बढ़िया। हम पहले सोचे थे उसमें चले जाएंगे जो अनिल के बर्थडे पे लिया था ना, बहुत बड़ा 4 बेडरूम पूरा स्वीट, मगर फिर उसमें वो अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे आए हैं तो हमने एक 2 बेडरूम का ले लिया। ये भी हमने रूम लिए थे, मगर क्योंकि सैंड्रा आपको पता है अभी मैरियट में स्टेटस है, तो इसीलिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मिल जाते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स वगैरह बहुत टाइम से हमारे इकट्ठे हुए ना, इतना हम होटल्स में चेक इन करते हैं, तो इसीलिए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड मिल गया। एक रूम की जगह 1 बेडरूम स्वीट। भाई जी बाथरूम जबरदस्त है इनके। ओह, ओपन टू अबाउ, ओके। बाकी जी मैदान वगैरह बहुत बढ़िया है इनके। और अभी यहाँ पे ना उन्होंने बॉल रूम में हाई टी सेशन लगा रखा है, तो हमने चाट वाट चाय शाय वगैरह। चलो ओ आगे 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 मिस्टर वीआईपी। ये कौन है? इधर देख, ये दो रॉकेट जीडू। इसको पेट्स का बड़ा शौक है, माहिर लेके आ गया रॉकेट को। ए रॉकेट कैसे कहते हैं? बोलो डांस डांस शुरू हो गया, म्यूजिक है ना। जरा पीकॉक्स यार, इतने सारे। छोटा सा पेटिंग जू टाइप बना रखा है। ओपन नहीं कर सकते यार। Open what? प्लीज ओपन प्लीज। ये कौन है? बाबा नहीं है, ये गोट है। Sheep, goat. गोट कैसे करती है? गोट कैसे करती है? Hi, friend. Huh? Hi. Hi, friend. Wow. What is the name? Emo. Yeah. Wow. चलो जी, बच्चे आए हैं तो पूल में तो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे ही करेंगे। ये डूबी जाएगा। जी रेस्टोरेंट में आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे तो यहाँ पे बुफे भी है, 3000 रुपीज पर पर्सन प्लस टैक्सेस, बट हम Decide what you want tonight, okay? वी आर टेकिंग à la carte और बुफे। Oh, there's a la carte here? या Okay. हाँ जी, की सुबह हो गई, नाश्ता लेने आ गए हम, फर्स्ट क्लास, काफी वैरायटी। ओ पीछे बैठे हैं दीदियाँ, पूरी फैमिली इकट्ठी है, और टाइमिंग थोड़ी सबकी अलग अलग हो गई, कोई किस टाइम सोया कोई किस टाइम सोया। मेरा फटाफट नाश्ता पकड़ लेते हैं। जेडू की मौज हो गई, वॉफल पैनकेक सब पड़ा है। वाह जी वाह, जेडू का पैनकेक आ गया। वॉफल के साथ पैनकेक, चिप्स, लो जी। अरे पोटैटो, You want waffle? वॉफल वॉफल। Yummy. Okay, Mama's gonna put some ghee on it, okay? 7 8 चलो भी चलो 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 चलो। हाँ जी, what is your name?
जेडन। अच्छा पापा मम्मा को कैसे बुलाते हैं? ए खाना नहीं है। व्हाट इज योर नेम? इसको इफेक्ट चेंज करना भी आता है, बटन दबाता है इफेक्ट चेंज हो जाता है। हाँ हो गया। ओके जी, बाय 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 बाय। चल मिलेंगे फिर। क्योंकि इस्तांबुल से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है टोरंटो की, जो कि भाई के नए होने वाले घर के बहुत नजदीक है। मगर जब हम वो टिकट बुक कराने बैठे तो एयर ट्रांसएट की वेबसाइट ना खुले इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में सर्व नहीं करती, या जिस भी और कंट्री में उनकी फ्लाइट्स ऑपरेशन है ही नहीं, वहां से वो सिक्योरिटी रिस्क के चक्कर में फ्लाइट का वेबसाइट का एक्सेस ही नहीं देते। हमने कहा टिकट कराए कैसे? मगर ऐसी सिचुएशन में हमारे पास, आप लोगों को पता है, एक ही सोल्यूशन है जिसको कहते हैं सर्फशार्क, जो कि एक VPN है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे हम अपने कंप्यूटर को ये पुलेखा डाल देते हैं कि वो किसी और कंट्री के अंदर है। तो हमने फर्स्ट क्लास अपना सर्फशार्क में जाके कनाडा एज अ कंट्री चूज किया। कंप्यूटर को लगा कि अभी ये कनाडा पहुंच गया, और हमने इसकी वेबसाइट रिफ्रेश करी, की वेबसाइट खुल गई, हमने अपनी टिकट्स वगैरह बुक कराई तसल्ली से। और अगर आप VPN अभी तक यूज नहीं कर रहे हो तो मैं हाईली सर्फशार्क रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इनके 4,500 के आसपास सर्वर हैं, कोई 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर, जहां से आप लोकेशन अपने कंप्यूटर की चेंज करके कितना सारा कंटेंट अनलॉक कर सकते हो, जो कि अलग अलग कंट्रीज में मिलता ही नहीं है। जैसे अब हम टर्की जा रहे हैं तो वहां पे जो मैं सीरियल देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे आजकल बहुत ज्यादा, बिग बैंग थ्योरी, वो अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में है। तो टर्की में जाके मैं इंडिया की लोकेशन डाल दूंगा, इंडिया में वो चीज चलती है, वहां चलती नहीं। तो अगर आपने भी ऐसा करना हो, सर्फशार्क जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, उससे अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको एक बेहतरीन, जबरदस्त, अनबिलीवेबल किस्म का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ में मिल जाएंगे 4 एक्स्ट्रा मंथ्स। और सोने पे सुहागा ये कि इकलौता ऐसा VPN है जो कि आपको एक ही अकाउंट से आपके घर की पूरी फैमिली के अनलिमिटेड डिवाइसेस पे इसको डाल के यूज करने की कैपेबिलिटी देता है। एंड अंदर आइसिंग ऑन द केक, इसके कम्स विद 30-day मनी बैक गारंटी। इसलिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये लोकेशन चेंज तो सिर्फ इसका एक फीचर है, उसके अलावा इसके कितने अलग सारे और फीचर है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी, सालों से हमारी फैमिली यूज कर रही है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड एनीवन एंड एवरीवन टू ट्राई इट एटलीस्ट वंस। जी फाइनली फिर से एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, और अब लंबा ही सफर है इस बार। हाँ, ये चेक इन वेकिन हमारे हो गए हैं। ओके, चेंज या थैंक यू। और इसको देखो, इसने देखा दादी बैठी है, सब अपना बैठ गया, और बेल्ट भी दादी के ऊपर से ले लिया। हाँ, और हर थोड़ी देर में बोलता है लेट्स गो। नींद आ रही है। वेयर आर वी गोइंग? भैया को लेट्स गो। लेट्स गो। भैया कह रहे हैं व्हील चेयर में अलाउड नहीं है, ये बाहर आता नहीं। क्या करें, अलाउड नहीं है भैया। लेट्स गो लग रहे बाहर आ। पापा पास आ जाओ इसको। हाँ चलो थोड़ा सा। अच्छा चल चल चल। हाँ लेट्स गो। ये दो कैपुचिनो, वो तो मम्मा की ड्रिंक है। Mama love cappuccino, yeah. How much you love mama? Little, yeah. How much you love papa? Little or a lot? Yeah. How much you love mama? A little or a lot? ट्रिक ये है कि एंड में जो बोलोगे वो बोलेगा। How? सब मिल गए थे इंडिगो में, बड़ी कन्वीनियंस हो गई हमें, फटाफट हमारा चेक इन भी हो गया। थैंक यू। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट हमने की थी, कैरी ऑन हमारे पास 4 लोग थे, अगर वो भी लगेज में साथ चले जाएं तो भाई साहब ने वो भी भेज दिया। हम सब 2 बैग लेके जाएंगे 4 की जगह। थैंक यू। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू मीन्स अ लॉट। थैंक यू। ताऊ जी अभी जा रहे हैं। हाँ, प्लेन में ताऊ जी पास। चलो सबसे पहले पेट पूजा पैक करा रही हूँ जी दिन। Ask Dada if she wants a cappuccino. कैपेचिनो लेनी है? यस भाई, तो दादा शौक से बैठ गई है अपना, बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 9 घंटे की फ्लाइट है जी हमारी, तो इसलिए फ्लाइट में तो आपको पता ही है खाना ओके होगा। ओह जो उन्होंने खौरू पा दिया पापा को जाते हुए देख के, बट चलो इसलिए फटाफट जो है ना कुछ बढ़िया बढ़िया खाना पैक करा लेते हैं। साउथ इंडियन बोले मम्मी के लिए बड़े खाएंगे। ओके जी, बाबू जी कसम खा रहे हैं आज एकदम बढ़िया फ्रेंच स्टाइल। You got chicken for him, right? I got chicken for him, yes. मेरा लगेज बैग ना सिक्योरिटी में वो हो गया था, आइडेंटिफाई फ्लैग हो गया था।
वापस बुलाया, गेट जाते भागा भागा गया और अब फ्लाइट डिपार्ट होने में सिर्फ 25 मिनट रह गए हैं और मैं गेट से काफी दूर हूँ। और क्या पंगा आया मैं आपको ही बता दूंगा, आप भी अवॉइड करना। Let's go, let's go, let's go! Plane! हाँ जिरन, लो भाई जिरन के लिए स्पेशल हेडफोन लेके आए हैं। इट्सी बिट्सी स्पाइडर, ओके ममा इट्सी बिट्सी स्पाइडर प्लीज। ओके ओके चल गया इट्सी बिट्सी स्पाइडर, लगाओ लगाओ लगाओ। Should you wish to read, please use the light. ये लगा लेता है। Our Home 16 magazine is available for your reading delight most of your time in the skies. More. Is it finished? No. आज More, आपकी maybe more volume. Volume, yeah. टैक्स दूर है। इनको तो आपको ऑलमोस्ट लैंडिंग होने वाली है। 9 घंटे का सफर पूरा, बड़ा क्यूट सा हमें नोट भी मिल गया है। Yes. दूसरा बोले जा रहा है जैसे और प्लेन दिख रहे हैं। So many, how many did it? 3. Wow. हाँ जी, फाइनली आगमन हो गया है इस्तांबुल टर्की में। हमारे पास ही लगेज ही इतनी है कि हमको बड़ी वाली वैन करानी पड़ी, क्योंकि भाई ओबियसली इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रैवल की महीनों लंबे सफर के लिए लगेज चाहिए थी, इसीलिए। So on an entire airport there is not even one single ATM machine from a bank. All of them are private with very bad conversion rate. हाँ ये देखा है, नहीं एयरपोर्ट डू हैव लाइक बैंक ATM से, देख रहे हो इस वाली पे ना इतना गंदा रेट मिलेगा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। इसी कंपनी हमने बुक करी ना, वीडियो बना के भेजी थी और कहा था गेट नंबर 13 से बाहर निकलना, बंदा बाहर ही लेके खड़ा होगा, तब गाय शुड बी आउटसाइड विद द नेम प्लेट। हमारी कंपनी का R99, या तो कोई बंदा ही दिख रहा। Hi, for the name मोहित। या ना उबर का बड़ा लफड़ा है, वो भी जो यहाँ की लोकल टैक्सी है ना उनको बुलाती है, फिर वो पड़ती है महंगी। और हमारे पास जितने बैग है बड़ी गाड़ी में, तो यहाँ पे ब्लैक टैक्सी लेनी पड़ती है जो पड़ती है कोई 3000 लीरा की, यानी 6000 रुपए की। तो हमने ये कंपनी ढूंढी जो कि मिनी वैन भेज देती है जिसमें हमारे सारे बैग आ जाएंगे। रेंटो करके कंपनी है, इनकी 2500 लीरा यानी 5000 रुपए की टैक्सी थी, क्योंकि 45 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है। वो जो सामने वैन दिखा ना उस टाइप की कोई आएगी। अब हम वेट कर रहे हैं, देखो कब पहुंचती है हमारी गाड़ी। वो सामने खड़ी है मिनी वैन टाइप, क्योंकि नॉर्मल टैक्सी ये साइज की उसमें लगेज आती नहीं। और यहाँ ना बड़ा बदनाम है हिसाब किताब, कहते हैं शीशे खोल के कई बार सुट्टे भी मारते रहते हैं, कैसे भी चलाते हैं लोग, कैश उसका भी पंगा होता है। ATM देखूंगा, लग रहा है शायद किसी बैंक का है। अभी मैं ChatGPT में इसकी फोटो डाल के देखूंगा और वो क्या कहता है। प्राइवेट कंपनी ये है, असली बैंक। मैंने ChatGPT पे फोटो डाल के देखी, वहां से वेरीफाई हो गया, इससे पैसे निकाल लूंगा। हाँ जी, नीचे आ गया जी। ये गाड़ियां लगी हुई, इनमें से कोई एक मिलेगी अपने को, इकोनॉमी मिनी वैन नाम की इकोनॉमी है भैया। 2 गाड़ियों के बराबर एक गाड़ी लोगे तो फिर बात तो होगी ना, बैग बहुत है ना हमारे पास। 4 पीपल। ओके, मर्सिडीज आई है वीटो, बट ये अपनी नहीं होगी, अपनी बिना मर्सिडीज होनी चाहिए। वैसे आ गई गाड़ियाँ, इनकी गाड़ियाँ लग रही हैं, इनमें से अपने को देगा कि लो 4 बंदे बिठाओ। पुरानी वाली मर्सिडीज आई है, क्योंकि लग्जरी नहीं कराई थी ना हमने, बेसिक कराई थी। ये भी 5000 रुपए की बढ़िया भाई साहब, मजाक नहीं है। हाँ वही पुराने स्टाइल में, ऊपर नीचे है, देख रहे हो है ना, पहाड़ी है ना, पहाड़ी है पहाड़ी। ओ जी सामने दिख रहा है जी इस्तांबुल। हाया सोफिया मॉस्क भी सामने दिखाई दे रही है, ब्लू मॉस्क। ऐसे देखो आराम से बैठ के बाबा जी, ये नींद नहीं हुई मेरे पब्बू की, बट फिर भी ठीक है। ओवरऑल ही हैज बीन फाइन, ओवरऑल ही हैज बीन फाइन, या गिवन हाउ टायर्ड ही इज। आ गया जी बाजार, अभी जा रहे हैं बेटा,
वही बाजार में आएंगे अभी हम, इसी में कर दिया हमने, बिल्कुल पुराना इलाका। ये है जी बिल्डिंग हमारी और ये है हमारा B&B यहाँ से। ओह इलाका तो बड़ा सुंदर है यार, हवा भी ताजी ताजी, टेम्परेचर बहुत अच्छा। ओके हाँ जी निकल गए हैं, बड़ी मतलब जैसे कहते हैं ना बिजी शहर है, पूरा फुल माहौल है यहाँ पे। और हमने एक रेस्टोरेंट देखा था ऑनलाइन, बढ़िया कबाब वाला, वहीं जा रहे हैं कबाब खाने। बट अपना B&B जो है ना अभी आपको पहुंच के दिखाते हैं एक बार। हम फटाफट जल्दी जल्दी में निकले क्योंकि जेडू को भूख लग रही है। यहाँ 5:30 बन गए तो इंडिया में 8 बजे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी माता जी तो दाल का सूप पी रही है, यहाँ पे मिलता है बढ़िया फूला हुआ नान आता है एकदम बढ़िया सेट, चिकन विंग्स वगैरह, बाकी कबाब हमने मंगाया। और ये यहाँ का टर्किश पिज्जा बोलते हैं इसको, अलग अलग मीट ऑप्शंस में मिलती है, चाहे चिकन लो चाहे लैम्ब। जेडन भी देख रहा है भाई साहब क्या प्लेटर मंगाया पापा ने, अलग अलग तरह के कबाब है इसके अंदर सारे मिक्स करके, साथ में योगर्ट भी है, सबकी सैंपलिंग हो जाती है इसमें। चिकन विंग्स वगैरह भी है, ये भी इनकी चीज फिल्ड ब्रेड होती है और ये इनकी कुछ दाल और चावल के बीच का जुगाड़ है जो टमाटर की चटनी में बनाते हैं।